सो इंडिया की मच अवेटेड वॉर फिल्म जिसने फाइनली वरुण धवन को भी वायरल करवा ही दिया, बॉर्डर 2, उसका फाइनल ट्रेलर आ चुका है। इसकी ग्राफिक्स देख के मुझे याद आता है गेम फौजी जो अक्षय कुमार ने लॉन्च किया था। अब वो गेम ज़्यादा नहीं चल पाया लेकिन उसके ग्राफिक्स एटलीस्ट इससे बेटर थे। ट्रेलर में अगर वेदर की बात करो तो समझ ही नहीं आ रहा, सेम कलर पैलेट चल रहा है। भाई ड्यूरिंग वॉर कभी तो दिन हुआ होगा, कभी तो रात में जंग हुई होगी, या कभी तो अर्ली मॉर्निंग में फॉग हो गया होगा। ये जंग दिसंबर के विंटर्स में लड़ी हुई थी एंड यूजिंग फॉग टू एंटर ढाका वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन स्ट्रेटेजी। लेकिन ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि सारी लड़ाइयों के लिए टाइम फिक्स किया गया था कि जब सूरज निकला है लेकिन बहुत ज्यादा सनशाइन भी ना हो, शाम भी ना हो, जब हल्का हल्का दे रहा हो, उसके बीच में जितना टाइम है, चलो इसमें फटाफट वॉर कर लेते हैं। एक हमारे वरुण भाई का हरियाणवी एक्सेंट, जो उनने बीच बीच में आना को आना, सामने को सामने बोल के पकड़ा तो है, लेकिन कहीं बीच में ट्रेलर में एक डायलॉग है जहाँ वरुण भाई कहते हैं जब भारत की तीनों सेना एक हो जाए तो हमें कोई नहीं हरा सकता। इसकी टोन बिल्कुल उन्होंने अपनी मुंबई स्टाइल में रखी है, जबकि अगर आपने रियल लाइफ में किसी हरियाणवी भाई से मिले हो तो वो अगर विदेश में भी चला जाएगा ना तो भी समझ में आ जाएगा कि ये भाई हरियाणा का है। अब बात करते हैं सन्नी बाजी की, जो ट्रेलर के स्टार्ट में दहाड़ रहा है, बीच में भी और लास्ट में भी दहाड़ ही रहा है। मतलब मुझे लग नहीं रहा पूरी मूवी में उन्होंने कभी भी नॉर्मल टोन में बात की होगी, जबकि जिन ब्रिगेडियर फतेह सिंह जी का कैरेक्टर उन्होंने किया है वो रियल लाइफ में बहुत ही काम और ठंडे दिमाग के माने जाते थे। सन्नी बाजी के लुक की बात की जाए तो रियल लाइफ में देखो तो तगड़े से ही लगता है, लेकिन इस ट्रेलर में पता नहीं क्यों बड़े कमजोर से, कंधे भी ऐसे कमजोर से लग रहे हैं बहुत। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जिनका कैरेक्टर सनी बाजी ने मूवी में किया है उनकी उस टाइम रियल लाइफ एज थी 48 और सनी बाजी की आज एज है 68। तो अगर 68 की एज में 48 वाला कैरेक्टर करोगे, क्यों? क्योंकि भाई बॉर्डर 1 वाली फील तो चाहिए ना। सनी बाजी थे जो थे भाई, उसके बिना तो क्या ही है। तो नहीं जमेगा। ट्रेलर के बीच में सनी बाजी का एक डायलॉग है जिसमें वो अपनी पूरी रेजिमेंट के बीच में खड़े होके बोल रहे हैं कि दुनिया के किसी भी अफसर से पूछो तो वो यही रहेंगे कि हम ये जंग हारेंगे, जो कि मुझे फैक्चुअली बहुत ही इनकरेक्ट लग रहा है। ड्यूरिंग दैट वॉर इंडिया वाज नॉट एट ऑल अंडरडॉग, वी वर वेरी वेल इक्विप्ड। इवन 1962 के चाइना वॉर के बाद इंडिया ने अपनी वेपन्स स्ट्रेंथ को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था। जनरल सैम मानेकशॉ ने अप्रैल 71 में ही बोल दिया था कि इंडिया शुड बी वेरी वेल रेडी फॉर द वॉर। इंडिया ने बहुत स्ट्रेटेजिकली ये फाइट लड़ी थी और इंडिया ने बहुत आसानी से इसको जीता था।